माननीय अध्यक्ष महोदय, वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ। बिल्कुल बिल्कुल। जो माननीय सदस्य केवल सिंह पठानिया जी ने विषय रखा है, संक्षेप में अपनी बात में कहना चाहता हूं कि नशे के बारे में और विशेष करके चिट्टे का जिक्र किया है, पर मैं इस समाज में ये देख रहा हूं कि नशे कई प्रकार के हो गए। उसमें मोबाइल का नशा क्या कोई कम है? यहां पर एक जिक्र आया कि स्टंट जो कर रहे हैं आजकल नौजवान, मैंने अध्यक्ष महोदय एक जगह पढ़ा कि ये जो मोबाइल का नशा है, ये आने वाले बच्चे जो पैदा होंगे उसमें उस परिवार में एक बच्चा जो है वो मंदबुद्धि होगा। और ये नशा, ये मोबाइल का नशा जो है, ये भी हमारे इस मेंटल सिंड्रोम जो है उसको कमजोर कर रहा है। ये आने वाली पीढ़ियों को उस दिशा में लेकर के जा रहा है कि वो पीढ़ी खोखली हो जाएगी। इसलिए जहां चिट्टे का दुष्प्रभाव है, जहां पर मैं पढ़ रहा था कि पिछले कुछ महीनों में ही कई नौजवानों की मृत्यु हो गई, और इस नशे में, इस चिट्टे में पूरे का पूरा परिवार संलिप्त है। माता भी हैं, पिता भी हैं, और परिवार के सदस्य भी हैं, क्योंकि इजी मनी वहां पर मिल रहा है। इसके लिए मैं कोई पुलिस को दोषी नहीं मानता, इसके लिए समाज भी दोषी है, क्योंकि समाज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। हम रिएक्ट नहीं करते और यहां पर भी भाषण देते हैं। यहां पर जो भाषण होता है वो बाहर भी वैसा ही रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उसका असर होगा। नहीं तो लोग अपनी पारखी नजरों से ये देखते रहते हैं कि ये जो वक्ता हैं, ये जो हमारे नेता हैं, ये कहीं ग्रुप में बैठे होते हैं, शादी में बैठे होते हैं, सोशल फंक्शन में बैठे होते हैं, तब इनका आचरण क्या होता, और जब ये राजनीतिक मंच या सभा में बोलते हैं तो इनका आचरण क्या होता है। इसलिए मैं इसके लिए एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे समाज को इकट्ठा होना होगा। और जब से ये चिट्टे की गतिविधियां बढ़ी हैं, उसके बाद कई जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने अपने स्तर पर कोशिश की है। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि चिट्टे में संलिप्त पाए जाएंगे तो हम 51,000 रुपये देंगे। कुछ पंचायतों की प्रधानों ने पंचायत में रेजोल्यूशन डाला कि ऐसे लोगों को हम बीपीएल की सूची से काट देंगे, इत्यादि इत्यादि। यानी ये अवेयरनेस जो है ये समाज में हुई है, तो इसके लिए समाज को जागृत होना पड़ेगा। मैंने एक विषय जरूर रखा था कि ये जो हमारे पुलिस के थाने हैं, पुलिस की चौकियां हैं, यहां पर जो इनकी नफरी है उसको वो वहां की पॉपुलेशन और क्राइम की रेशो से फिक्स होनी चाहिए। वो है नहीं। लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है हमारे पुलिस स्टेशन बभारना की। कोई कहीं पर क्राइम हो जाता है तो जब वो क्राइम हो गया, घटित हो गया, उसके बाद वो पुलिस पहुंचती है, साधन है नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इसको रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। और मुख्यमंत्री है नहीं, पर ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर बैठे हुए हैं, यहां पर रिकॉर्ड भी की जा रही है बातें। मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि जो वर्षों से बैठे हुए हैं, जनाब ये जयसिंहपुर का थाना है, लंबा गांव का, अब बभारना भेज दो, अब बभारना से आप बैजनाथ भेज दो, अब बैजनाथ से आप धर्मशाला नगरोटा भेज दो। तो इसको थोड़ा रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूं। ये जो आदर्श नशा निवारण केंद्र है, ये नशा निवारण केंद्र नहीं है, यहां तो ये नशे में संलिप्त हैं लोग। हमारे एक साथी नशा निवारण केंद्र चलाते थे। राजनीतिक प्रतिशोध के कारण उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। पहले वो उस विचार से थे, बाद में हमारे साथ जुड़ गए। जब केस रजिस्टर्ड कर दिया, उनका मोबाइल भी जब्त कर लिया। मैंने उच्च अधिकारियों से बातचीत की, उन्होंने कहा नहीं, इनके नशा निवारण केंद्र चलाने से हमें नुकसान हो रहा है। लगभग 200 परिवार मेरे पास आए, कहने लगे कृपया करके मुख्यमंत्री से निवेदन करो। और उनके परिवार के लोग ये कहने लगे कि ये तो नशे की दलदल में फंसे हुए थे, इन्होंने बाहर निकाला।
और जब मैंने उन बच्चों के माता पिता को देखा तो मैं हैरान रह गया। वो पालमपुर, सुला, नगरोटा के आसपास के पेरेंट्स थे, बहुत संपन्न परिवारों के बच्चे थे। और एक परिवार तो ये भी कहने लगा कि मैंने अपने बेटे को बेदखल कर दिया था, क्योंकि जब वो नशे के उसके कारण, वो जिसको कहते हैं कि नशा टूटता था, तो वो हमारे साथ मारपीट करता था। तो अध्यक्ष महोदय, इसमें ठीक बात आई है कि यहाँ पर कोई स्कोर सेटल करने वाली बात नहीं है। हम भविष्य की पीढ़ी को बचाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाने की जरूरत है। और ये मोबाइल का सिंड्रोम है, हम कई जगह देखते हैं कि बैठे हुए हैं, जनसभा चली हुई है, पर मोबाइल से स्क्रॉलिंग हो रही है। तो आने वाले दिनों में इस पर भी चिंता करने की जरूरत है कि मैं जो यहां बोल रहा हूं कितने लोगों ने देख लिया। हमें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए दिमाग में इस प्रकार के भी वेग चल रहे हैं, तो समाज को इकट्ठा होकर के इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। पालमपुर के कुछ वकीलों ने यह फैसला किया है कि ऐसे लोग अगर कहीं पर पकड़े जाते हैं तो उनके पक्ष में हम कोर्ट में खड़े नहीं होंगे। इस प्रकार की छोटे छोटे सामूहिक प्रयास जो है माननीय अध्यक्ष महोदय शुरू हुए हैं। बातें तो बहुत हैं कहने के लिए, पर इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो ये भयंकर, जिसको कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी और पीढ़ी खोखली हो रही है, उसमें ये इस प्रकार का नशा जो है ये समाज को खोखला कर रहा है। हमें मिल करके शपथ लेनी होगी, और जो इस सदन से बाहर हैं और सदन के अंदर आते हैं तो व्यवहार एक जैसा लगना चाहिए, और समाज मिल करके चलेगा तो इस प्रकार की विसंगतियां अवश्य दूर होंगी। आपने अध्यक्ष महोदय समय दिया, आपका बहुत आभार, धन्यवाद।